क्लास 12 के बाद अगर बीबीए करने की सोच रहे हो, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीयूटी के थ्रू आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके अंदर आप बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी एक ही लगेगी। आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो। तीनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। क्लास 12 के बाद अगर बीबीए करने की सोच रहे हो तो सीयूटी के थ्रू आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसके अंदर आप बीबीए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 के बाद पहले हम बहुत सोचा करते थे भाई कहां से बीबीए करूं, कौन सा कॉलेज मेरे घर के पास पड़ेगा, कहां से मेरे को प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी। बहुत ही कम हमारे पास जो है ऑप्शंस पहले देखने को मिलते थे। लेकिन सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी एक ही लगेगी। आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन यहां पे मिल जाएंगे। अब बीबीए की खासियत क्या है कि भाई कोई भी स्टूडेंट इसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो। तीनों ही स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आप लोगों को बीबीए कोर्स ऑफर कर रही है सीयूटी के अंदर, और साथ में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक एक्सेल है जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है, जिसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज के भी नाम जो है दिखाए हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों को बीबीए कोर्स ऑफर कर रही है। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी की लिस्ट प्रॉपरली अपडेट नहीं हुई है सीयूटी की वेबसाइट पे। तो मेक श्योर कि आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी सीयूटी की वेबसाइट को जो है रेगुलरली गो थ्रू करें ताकि आप लोगों को सारे ऑप्शन टाइम टू टाइम दिखते रहे। तो बात करें अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बीबीए करने के लिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की जो है फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है और आरओआई जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अब देखिए यहाँ पे ना डिफरेंट स्टेट की यूनिवर्सिटीज है। तो सीयूटी देने का मतलब ये नहीं कि भाई आप कहीं पे भी जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो, कहीं पे भी जाने को पढ़ने को तैयार हो जाओ। ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करते हैं और आपकी फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बताते हैं कि भाई आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो है सबसे बेस्ट रहता है कि अपने स्टेट के अंदर से ही अपनी स्टडी करें ताकि उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सके, पेरेंट्स की गाइडेंस मिल सके और स्टडीज के साथ साथ आप लोगों को एक कंफर्ट जोन भी जो है अपने घर का मिल सके जो कि आप लोगों को मेंटली काफी हेल्प करता है इंप्रूव और ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो आप लोगों को बीबीए कोर्स ऑफर कर रही हैं। इनमें अगर एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ डीयू ऐसी है जिसके अंदर आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो है सब्जेक्ट्स मांगा जा रहा है। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप जो है बिना मैथ्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे खासियत क्या है डीयू की, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टॉप कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी जो कि डीयू के अंडर में आता है और वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी आपको यही कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ डीयू को नाम मेंशन करना है और बीएमएस और बीबीए कोर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोगों को एवरेज सैलरी पैकेज 7 to 9 लाख पर एनम का मिलता है और हाईएस्ट सैलरी पैकेज जाता है 21 लाख पर एनम तक का। बहुत ही अच्छा पैकेज है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते तो मात्र 23 से लेकर 26,000 रुपये सालाना फीस होती है। उसके हिसाब से आप 4 साल की फीस कैलकुलेट कर लो क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल का अब यहाँ पे बीबीए कोर्स जो है करवाया जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। इन यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई आपको करना क्या है। सीयूटी की वेबसाइट पर जाके यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन सभी यूनिवर्सिटीज के नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट्स हो रही हैं क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिस्ट है आप लोगों की यूनिवर्सिटीज की वो डायनामिक है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी और अपडेट होती रहेगी। तो हमने बहुत ही रिसर्च के साथ सभी यूनिवर्सिटीज में से बीबीए के कोर्स खोद के आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो भाई वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन कराते हैं हम बीबीए स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए और साथ में एडमिशन की भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देने से काम नहीं चलेगा। कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, कहाँ पे कितनी प्लेसमेंट्स मिल रही है, कौन सा फीस स्ट्रक्चर आप लोगों की पॉकेट फ्रेंडली आ जाता है, ये सारी चीजें हम जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं ना कि भाई तरीके से आप लोगों को काउंसलिंग एडमिशन की मिलने वाली है। आपको करना क्या है, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और यहाँ पे आईपीयू सीयूटी बीबीए या फिर आप सीयूटी का फाउंडेशन बैच हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन कराने हैं। और अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो साउथ दिल्ली छतरपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अब हमारे इंस्टीट्यूट पे आके हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी जो है हमसे ले सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बाद हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ। अब देखिए सेंट्रल स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। सेंट्रल होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है जो कि हर एक स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से रन करती है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर देखिए आप लोगों के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, DSEU हो गया और साथ में गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये 3 दिल्ली की ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको बीबीए कोर्स ऑफर कर रही हैं। और बात करें सबसे ज्यादा कॉलेजेस और सीट्स की तो उसमें आप लोगों को गुरु गोबिंद सिंह
सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी पर सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसको हम बोलते हैं IPU CET। और जब यहाँ पे IPU CET के बेसिस पे सीट वैकेंट रह जाती है, यानी कि भाई इनकी स्टूडेंट्स की सीट थोड़ी बहुत वैकेंट रह गई, तो ये CUT के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए यहाँ पे जो है उन्होंने अपना नाम मेंशन करा है। तो आप लोगों को बहुत ही डिटेलिंग के साथ यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन प्रोसेस के अंदर गो थ्रू करना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको एडमिशन के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपको गाइडेंस चाहिए कि भाई आपको कोई एंट्रेंस ही नहीं देना और सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ के आपको नाम पता चल जाए, जहाँ पे आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस के सर्टिफिकेशंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, बहुत सारे एड ऑन स्किल्स रिलेटेड सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते हैं डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनके भी नाम हम आप लोगों को बता देते हैं। आपको करना क्या है, एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल करना है और साथ में अगर CUT की प्रिपरेशन करनी है, एंट्रेंस के एग्जाम के थ्रू जा रहे हो भाई, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। उसके लिए आप हमारे बैच ज्वाइन करिए, आप लोगों को 100% सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब देखते हैं हमारे पास जैसे कि DSE हो गया और इसके बाद आ गया हमारे पास झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी क्लस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू क्लस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, ये यूनिवर्सिटीज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, आप लोगों को BBA कराती हैं स्टेट में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, शोभिज यूनिवर्सिटी, मानव रचना, गुरुकुल कांगड़ी, अब तो आपके पास MIT का भी नाम आ गया है, जिम्स का भी नाम आ गया है। तो ये यूनिवर्सिटीज भी आप लोगों को जो है BBA कोर्स ऑफर करती हैं। इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं भाई, गलगोटिया, GD गोइंका, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, BML मुंजल यूनिवर्सिटी, इसकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट जाती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट जाती है BML मुंजल यूनिवर्सिटीज़ की। तो देखिए ये 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है जो आप लोगों को BBA कोर्स ऑफर करती है। अब हम बात करेंगे कि भाई क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन देखोगे, जब हम ये पूरी शीट देखते हैं ना, पूरी शीट देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और GT के बेसिस पे भी एडमिशन देने वाली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों को एडमिशन ऑफर करेंगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट रखी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है ना। स्लैश का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ आप देख के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंड और प्लस की कंडीशन लग जाती है, जैसे कि IPU CET के बारे में बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस स्टडीज देना पड़ेगा और GT देना पड़ेगा। तो अगर हम एक ओवरऑल बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाएँ, तो वो है आप लोगों का इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स। अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स है तभी मैथ्स लेना, वरना मत लेना, DU एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपके पास बेस्ट ऑप्शन है BST का प्लस GT। आप अगर ये कॉम्बिनेशन देते हो, मैथ्स और BST मैंने इसलिए दिया है ताकि आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो BST के बेसिस पे एडमिशन ले रही हैं। अगर आपके पास नहीं था तो इंग्लिश और GT के बेसिस पे भी आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आपको एडमिशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि भाई ये चीज़ तो आप ज़रूर भरना, इंग्लिश, मैथ्स, BST, GT। और अगर आपके पास BST नहीं था फिर भी आप BST देते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं है, यूनिवर्सिटी को इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास BST था या नहीं था, क्योंकि इनकी जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गो थ्रू करोगे तो कहीं पर भी मैंशन नहीं करा गया यू हैव टू स्टडी BST सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इन योर क्लास 12। तो ऐसा कहीं पर भी मैंशन नहीं करा गया, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई कॉम्बिनेशन क्या होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हो, बस 50% आपकी क्लास 12 में होने चाहिए, आप कर सकते हो। इसके अलावा BBA जनरल और BBA स्पेशलाइजेशन बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, ध्यान से समझना। देखिए जब आप यहाँ पे जाएंगे ना कोर्सेज में, तो आपको यहाँ पे बहुत जगह BBA देखने को मिल रहा है। तो BBA का मतलब क्या होता है कि भाई ये सब जो है ना एक जनरल BBA कोर्स है, लेकिन यहाँ पे जब आपको देखने को मिलेगा BBA अलाइड प्रोग्राम, BBA इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये एक स्पेशलाइजेशन हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स के अंदर ऑनर्स कर रहे हो आप, या फिर रिटेल में कर रहे हो, BBA RFM आ गया। ये सभी के सभी क्या है, स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डीम्ड और प्राइवेट में देखने को मिलेगी। क्यों डीम्ड और प्राइवेट में आप लोगों को स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है? क्योंकि भाई यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना करिकुलम खुद से डिज़ाइन करती है, खुद से सारी चीज़ों को जो है डिवाइड कर लेती है, कह सकते हैं कि भाई करिकुलम अपने हिसाब से बना लेती है। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनका करिकुलम आज से 10-15 साल पहले जो बना था वही वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते चले आ रहे हैं। उसमें जल्दी से कोई जो है चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस मेजरली आप लोगों को दोनों यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसकी एडमिशन की प्रॉपर काउंसलिंग चाहते हो, एडमिशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, और जिसमें हम आप लोगों को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। और आई होप आप लोग अपने हिसाब से अपनी शीट में से निकाल लेंगे कि भाई आपको क्या चीज़ चाहिए। इस एक्सेल की कॉपी मैंने आप लोगों के लिए अपने हायर
हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे रख दी है। आप डाउनलोड करके इसको जो है देख सकते हैं। करना क्या होगा आप लोगों को, ये फाउंडेशन बैच दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे नीचे आप लोगों को कंटेंट दिखता है, तो बाहर ही आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो चैट सेक्शन में मेंशन कर देना कि भाई मेरे को पीडीएफ चाहिए बीबीए वाला, तो वो हमारे काउंसलर जो आप लोगों को दे देंगे। तो मिल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके का एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।